सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 8th क्लास। आज तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। इतना इजी पेपर आया कि आप सारे ही क्वेश्चंस कराए। चलिए देखते हैं कहीं किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। 20 मार्क्स का ये पेपर 60 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 1 मार्क के, 9 और 10 2 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 11 3 मार्क्स का है और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 12 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। हमें बताना है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, उपयुक्त गुणधर्म कौन सा यूज हुआ है। देखिए -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को -4/5 से, आंसर सेम आता है। इसे कहते हैं क्रम विनिमय। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। इस पोर्शन में 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इससे हमें ये पता चल रहा है कि 1 गुणात्मक तत्समक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 -2/9 का योज्य प्रतिलोम बताना है, यानी एडिटिव इनवर्स। -2/9 में क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 आए। सिंपल, आप इसमें ऐड करें 2/9। ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसी चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हों, डायगोनल्स इक्वल होते हैं आयत के, यानी रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की वैल्यू बतानी है। डिवाइड के नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और 18 3 54। क्वेश्चन नंबर 5, 3/4 इज इक्वल टू 3/4, मतलब 3 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 3/4 अगर है तो ये कौन सी संख्या है। ये होती है प्रीमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये बात गलत हो गई। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ना कि 0। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 540 डिग्री हो सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये होता है 360 डिग्री। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज 360 डिग्री होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ब्रैकेट है 6 इंटू 4/3, फिर ब्रैकेट है 1/3 और 6 पर, और 4/3 साइड में। हमसे पूछा गया है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। यहाँ प्रॉपर्टी लगी है सहचारिता, ओके, या साहचर्य। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट ऑन लास्ट टू या फिर ब्रैकेट ऑन फर्स्ट टू, आंसर हमेशा इक्वल आता है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखिए 3 2 6, 4 2 8 और बाय में 3। लेफ्ट साइड का आंसर 8/3। राइट में देखिए 3 2 6, नाउ 4 2 8/3। दोनों आंसर्स क्या है? सेम। क्वेश्चन नंबर 9, 1/4 और 1/2 के बीच में हमें एक परिमेय संख्या बतानी है। तो परिमेय संख्या क्या होगी? आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और 1/2 से मल्टीप्लाई। ओके, इनका हाफ कर देंगे तो इनके बीच का एक नंबर आ जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 1 ज़ा 2। दिस इज इक्वल टू 2 + 1 की वैल्यू 3। नाउ 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। ये एक प्रीमेय संख्या है 1/4 और 1/2 के बीच की। क्वेश्चन नंबर 10, 3x इज इक्वल टू 2x + 18। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है।
एक्स वाले नंबर्स एक तरफ, प्लस का 2x इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 3 - 2 की वैल्यू 1 होती है, यानी x का आंसर आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लीजिए 3। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाता है, यानी 6x + 1। और जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो वहाँ क्या माना जाता है, 1, और एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर से। 3 × 1 = 3। राइट साइड आप एज इट इज लिखेंगे। 3 + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 6x + 4, और इस 3 से आप इस 6 को कैंसिल कर सकते हैं। 3 × 2 = 6। ओके, यानी राइट साइड में है x - 3/2। डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 = x - 3। x वाले नंबर्स एक तरफ, प्लस का x इस तरफ आकर माइनस में, और प्लस का 8 दूसरी साइड जाकर -8 में चेंज हो जाएगा। 12 - 1 की वैल्यू 11, -3 - 8 -11, क्योंकि ये सेम साइन है, ऐड होंगे। बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है। नाउ मल्टीप्लाई वाला 11 दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, और आंसर बचा -1, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई, -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री का हो। हमें बतानी है नंबर ऑफ साइड्स। अगर इंटीरियर एंगल हो 165 डिग्री, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्येक अंत्यकोण। अंत्यकोण है हमारे पास 165 डिग्री। अगर अंत्यकोण 165 डिग्री है तो बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक तरफ का एंगल 165 डिग्री बता रखा है, ये वाला, तो बाह्य कोण कैलकुलेट करने के लिए आपको इसे 180 में से माइनस करना पड़ेगा, 15 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी पेपर में हम ये लाइन पढ़ चुके हैं। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, भुजाओं की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप बाह्य कोणों के योग को यानी 360 डिग्री को एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दें तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। 15 × 2 = 30, 15 × 4 = 60. So number of sides will be 24. ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक पजल है। इस पजल में हमें 1, 1/2 और 1/3 का यूज करना है। ध्यान से देखिए, ये सारी बातें जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इन्हें रीड करें। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इनमें क्या लिखा है। ये देखिए, ये थोड़ा सा डार्क कलर है यहाँ पर, लेकिन देखिए ये वाली लाइन लाइट है ना। ऐसे ही ये हल्के कलर की लाइन है, यहाँ भी ये लाइट कलर है। ओके, इस बात का ये मतलब है कि जहाँ पर भी डार्क कलर है उस बॉक्स में जो भी संख्या लिखी गई है वहाँ पर, यहाँ तो एक ही बॉक्स है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1/3 लिखना है, लेकिन अगला जो डार्क कलर है वो है यहाँ से यहाँ तक। इस बात का ये मतलब है कि इन दोनों बॉक्सेस में जो भी नंबर लिखा जाएगा उनका सम 3/2 आना चाहिए। ओके, ये भी डार्क कलर है यहाँ से यहाँ तक। इट मीन्स इन दोनों बॉक्सेस में जो भी नंबर लिखा जाएगा उनको सब्ट्रैक्ट करने से 1/2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई, यहाँ जो भी आप नंबर लिखेंगे उनकी मल्टीप्लाई करने से 1/3 आना चाहिए। इन दोनों बॉक्सेस में जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे उनका सम 5/6 आना चाहिए। कोई भी नंबर
रिपीट नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमें सम 3/2 चाहिए, यूज़ करना है सिर्फ 1, 1/2 और 1/3 को। इस वाले कॉलम में, इस वाली लाइन में 1/3 आ चुका है, यानी अब नहीं आ सकता। इन दोनों बॉक्सेस में या तो 1 और 1/2, इन दोनों में से ही आपको नंबर लिखने हैं। नंबर कैसे लिखेंगे? नंबर ऐसे लिखेंगे कि उनका सम 3/2 आए। 1 + 1/2 क्या होता है? बिल्कुल होता है 3/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 1/2। ओके, अब हमें इन दो बॉक्सेस में ऐसे नंबर लिखने हैं कि सम आए 5/6। लेकिन अब की बार क्या यूज़ हो चुका है, यहाँ पर 1 आ चुका है, तो अब 1 नहीं लेना आपको, ये दोनों नंबर्स लेने हैं। 1/2 + 1/3, जब आप इनका एलसीएम लेंगे 3 + 2 लिखेंगे तो ये 5/6 आता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस में 1/2 और 1/3 लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/3। इस 1/2 को यहाँ नहीं लिख सकते थे, क्योंकि इस लाइन में यहाँ पर 1/2 ज़रूर आना था, चाहे यहाँ आता या फिर यहाँ। किसी भी एक रो या कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर 1/3 आ चुका है इस लाइन में, यानी हमारे पास अब क्या चॉइस है, कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं। 1/3 कट, 1 और 1/2 लिखना है। सब्ट्रैक्ट करने से 1/2 आंसर आना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस लाइन में यहाँ पर क्या है 1/2, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 1, और अगर आप 1 यहाँ लिखेंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई 1/3 आनी चाहिए, तो 1 और 1/3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इस लाइन में 1 आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा 1/3। इस लाइन में क्या बचेगा 1। तो इसी के साथ ये पज़ल कंप्लीट हो गई है, और ये नंबर्स आपको यहाँ इन बॉक्सेस में ऐसे लिखने थे। ओके, ये पेपर भी फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।